बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वागीसरा सब्जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे साथ में हैं मनसे के नेता बाला नानकावर जी। आज वागीश के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में किताब का उद्घाटन हुआ, वागीशोदय, उसका उद्घाटन के हाथ से हुआ। हम लोग उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आज की राजनीति के बारे में, आज के साहित्य के बारे में, विशेषकर साहित्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। साहित्य के बारे में क्या सोचते हैं? ने मेरे अच्छे और सच्चे परम मित्र के आज 50वीं जन्मगांठ है और उसके साथ ही उन्होंने लिखी हुई किताब जो है उस किताब का आज लोकार्पण कार्यक्रम भी था। उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला कि मेरा सम्मान बढ़ाया है। मुझे बड़ी खुशी है कि वागीश सारस्वत जैसे एक अच्छा और नेक बंदा जो साहित्य में रुचि रखता है, जो लिखने में रुचि रखता है, कविता में रुचि रखता है, व्यंग में रुचि रखता है, ऐसे पीएचडी बना हुआ एक हमारा दोस्त मेरे पार्टी का सदस्य है, ना केवल सदस्य, पार्टी का उपाध्यक्ष है। मेरे पार्टी प्रमुख ने उन्होंने इनकी सभी खूबियाँ देख के ही उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया है। उनका बड़ा योगदान पार्टी में रह चुका है और उन्होंने आज तक 8 किताबें लिखी है। कई बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, कई दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, कई वाराणसी, वो सभी यूनिवर्सिटी के कई बच्चे उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, उनके ऊपर एमफिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वागीश सारस्वत कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। ये एक विद्रोही के रूप में उनको जो जाना जाता है वो बगावत कवि के रूप में जाना जाता है और वैसे उनकी कविता रहती है। और वो कविता अगर कोई भी आदमी सुने या पढ़े तो पता चलेगा कि वागीश सारस्वत ये आम आदमी नहीं है, ये सामान्य आदमी नहीं है, यह सामान्य आदमी है जो लोगों का दर्द, आम आदमी का दर्द अपने साहित्य में, अपनी कविता में लिखता है। और ऐसे मेरे दोस्त की आज 50वीं सालगिरह जन्मगांठ, ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बात थी और इसलिए मैं उनको मेरे पार्टी की तरफ से, मेरे पार्टी के हेड की तरफ से शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आया था। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर आदमी के अंदर एक कवि होता है, हर आदमी के अंदर एक लेखा होता है, पर जिनको आता है लिखना वो कवि बन जाते हैं, जो नहीं लिख पाते वो भी कवि होते हैं। तो कहीं आपके अंदर भी कोई ऐसा कभी ऐसा आंदोलन करता है, कुछ लिखने के लिए प्रेरित करता है? राजनीति तो ठीक है, लेकिन कभी आप भी कुछ लिखने पढ़ने के बारे में सोचते हैं? कवि प्रेमी तो हैं ही, यहाँ पे तो पक्का है। नहीं, बात ये है, कविता मैं बहुत सारी पढ़ता हूँ, लिखने का अभी तक तो जिक्र कभी किया नहीं। मेरी बीवी मेरी लिखती है, मैं नहीं लिखता हूँ, मगर कभी वक्त आएगा तो पक्का लिखूँगा। उतना तजुर्बा पास है, लिखने की दिल तमन्ना भी है, आगे चल के देखते हैं क्या करना है। वागीश सारस्वत जैसा हस्त कवि मेरे साथ में तो मुझे क्या फिक्र है। मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल को भी है, आपको भी है। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, मगर आपको मिलकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं आपको, आपके चैनल को और वागीश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमको इंतज़ार रहेगा। बाला नानकावर जी बड़े अच्छे और बहुत बड़े नेता हैं, पर बहुत बड़े साहित्य, उनके अंदर जो एक साहित्यिक तमन्ना है, जो एक उनका लेखन शैली है, वो विकसित हो और वो कुछ लिखें और उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हों, उस कार्यक्रम को हम लोग करें। देख रहे हैं अपने चारों तरफ के बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं।
और ये सारे लोग वागीश सारस्वत के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हैं, खड़े हैं। मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा समझता हूँ कि हर आदमी के मन में एक लेखक होता है, एक कवि होता है। जो लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो कवि हो जाते हैं, और जो लिख पढ़ नहीं पाते हैं वो कवि प्रेमी हो जाते हैं। तो आप कवि बन गए वागीश जी, और बहुत सारे लोग आपको प्रेम करने लगे। उसकी एक दास्तान क्या है, ये मैं देख रहा हूँ कि अशोक चक्रधर से लेकर के कुमार विश्वास से लेकर के इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। ये कौन सा जादू है जो आपको लोगों को भाता है? ये जादू जैसा कुछ होता नहीं है, मैं नहीं मानता। कभी कभी किसी की सिखाई हुई कोई बात बड़ी काम आ जाती है। अशोक चक्रधर जी ने एक बार, मैं बहुत परेशान था, उनको मैंने रात को 12 बजे के करीब फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, एक ही लाइन का वाक्य था कि या तो दुनिया को अपनी तरह बना लो या दुनिया की तरह बन जाओ। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जैसा हूँ, दोस्त जैसे हैं उनके साथ उसी तरह से बात करता हूँ, उनके जैसा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने जैसा बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकता। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, मैं धन्ना सेठ नहीं हूँ, धारा मैं बदल नहीं सकता। तो मैं धारा में बहने लगता हूँ, और जब धारा में बहने लगता हूँ तो मुझे तैरना आ जाता है। कहीं डूबने की कोई कोशिश होती है तो कोई मेरा साथी बचा ले जाता है, मेरी नैया पार लग जाती है। एक चीज़ मुझे बहुत लुभाती है कि आज के दौर में जबकि किताबें बहुत सारे लोग छाप रहे हैं, बहुत सारी किताबें छप रही हैं, आपकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कौन कौन सी किताबें हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने उसको लिखा, और वो सेलेबल कैसे बनती जा रही हैं? सेलेबल का तो मुझे नहीं पता। जब मेरी पहली कविता की किताब आई थी 2005 में, तो पब्लिशर ने मुझे कहा था कि वागीश जी, कविता की किताबें बिकती नहीं है, हम क्यों छापें। उस वक्त उसने मुझसे एक थोड़ा सा पैसा मांगा। मैंने कहा भाई ऐसा है कि तेरी किताबें तो बिकेंगी, इस बात की तो गारंटी है, छापने का मन है तो छापो, पैसा तो मैं नहीं दे सकता। उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लिया और मेरी किताब छापी। पहले ही दिन, जिस दिन उसका लोकार्पण था, वो स्टॉल लगा के इंडियन मर्चेंट चैम्बर में बैठे थे। जितनी किताब ला सकते थे मैंने उनसे कहा कि लेके आ जाना। आप यकीन मानिए, खाली झोला लेके वो वापस गए थे। तो कविता की किताब बिकती है। अगर कविता समाज का दुख दर्द कहेगी, साथियों के बारे में बोलेगी, तो बिकेगी। आत्मालाप होगा, सिर्फ अपना दुख होगा, अपनी यातना होगी, अपनी पीड़ा होगी, तो उसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि लोग मनोरंजन चाहते हैं, या फिर उनके मन की बात हो, उनकी पीड़ा को स्वर दो, तो वो पढ़ना पसंद करते हैं। ये सारी बातें आप मन से कह रहे हैं या मन पूर्वक कह रहे हैं? ये क्या है ये चक्कर? और आपके अंदर जो कवि है वो प्रभावी है या राजनेता प्रभावी है? ये दोनों की बैलेंसिंग कैसे कर लेते हैं आप? मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप हो जाता है। और एक कहावत है ना, एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मैं कई नावों पे सवार ज़रूर होता हूँ, लेकिन एक बार में एक ही नाव में बैठता हूँ। एक बार में जो काम कर रहा होता हूँ उस वक्त सिर्फ उसी काम के लिए समर्पित होता हूँ, पूरे तन मन पूरे मनोयोग से उसको करता हूँ, इसलिए वो सफल हो जाता है। जब मैं राजनीति के मंच पे होता हूँ तब मैं साहित्यकार नहीं होता, और जब साहित्य के मंच पे होता हूँ तब मैं राजनीति नहीं करता। और आपने अपनी किताबों के नाम नहीं बताए कि वो किताबों का जन्म कैसे? पहली किताब एकलव्य का अंगूठा आई थी। मैं किसी बात से अशोक चक्रधर से नाराज़ था, और मैंने बहुत सारे लोगों से उनका व्यवहार देखा। पता नहीं किस आक्रोश में मैंने एकलव्य का अंगूठा कविता लिखी, और वो कविता ऐसी माइलस्टोन बनी, ऐसी प्रेरक बनी लोगों ने कि मुझे उस कविता की वजह से पहचान मिली। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उस कविता की वजह से पहचाना। उसके बाद मेरी व्यंग्यों की किताब आई तरकश के तीर। फिर जिस किताब को मैं सबसे पहले लाना चाहता था वो किताब आई व्यंग्य ऋषि शरद जोशी, जिसमें मैंने शरद जोशी के समग्र साहित्य की विवेचना की, और वो आलोचनात्मक पुस्तक है। अकादमिक दुनिया में सबसे ज़्यादा वही पुस्तक पसंद की गई। फिर उसके बाद व्यंग्य चालीसा आई, चुनिंदा व्यंग्य आई, छप्पर में उड़ से मोरपंख, फिर एक नई कविता की किताब आई। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी सारी कविताओं की और व्यंग्य की किताबों को पीछे छोड़ के छप्पर में उड़ से मोरपंख बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंख लगा के उड़ रही है, लोगों को पसंद आ रही है। पहला एडिशन उसका ख़त्म हो चुका है, मुझे किसी के पास देने के लिए भी नहीं है। पब्लिशर शायद पुस्तक मेले में उसका दूसरा एडिशन लेके आएगा, तब वो मेरे पाठकों को मिल पाएगा। आप लिखते हैं व्यंग विधा में, व्यंग लगाती है आग झगड़ा लड़ाई, तो ये कैसा व्यंग है जो प्रेम बांट रहा है लोगों में? देख रहा हूँ कि आपके व्यंग को पढ़ करके लोग, उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। तो व्यंग की विधा क्या है क्या ये चीज़? सबसे पहले खुद में झांकें, खुद की आलोचना करें। जो आदमी खुद की बुराई करना सीख जाता है
वो व्यंग्य करना सीख जाता है। व्यंग्य वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद पे व्यंग्य कर सके। जो सिर्फ दूसरों की बुराइयां देखेगा, अपनी बुराइयां नहीं देख पाएगा, वो कभी व्यंग्यकार नहीं हो सकता। चलिए, आज बहुत सारे लोगों ने वागीश जी को बधाई दी, उनके कार्यक्रम में लोग शामिल हुए, लोगों ने दिल से बात की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वागीश जी के साथ हमारा बड़ा पुराना प्रेम है, बड़ा संबंध है। पत्रकार बहुत अच्छे रहे हैं। पत्रकारिता के बारे में आप 2 शब्द कहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं जिस वक्त में पत्रकारिता करता था वो समर्पण की पत्रकारिता थी, मिशन था, हम कुछ हासिल करना चाहते थे। आज कमीशन है। आज हर पत्रकार को अगर अखबार में है तो उसे विज्ञापन की दुनिया में ध्यान देना पड़ता है, कहीं ना कहीं से विज्ञापन बटोर के लाना पड़ता है, अपनी तनख्वाह के साथ उसे कमीशन भी इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके उसका खर्चा चलता है। तो मैंने तो कई बार कहा है कि आज की पत्रकारिता मिशन की नहीं, कमीशन की पत्रकारिता है। और उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी में बच्चों को पत्रकारिता का एक पढ़ाते हैं, पठन पाठन से जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे आपको किस रूप में लेते हैं और आप उनको क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, सारी बातें ठीक है, फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या सोचते हैं उस बारे में? जब मैं अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, शुरू में तो मेरे सारे स्टूडेंट डरे हुए होते हैं, लेकिन जब पहली मुलाकात होती है, पहला लेक्चर होता है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, तब थोड़े से खुलते हैं और 4-5 लेक्चर होने के बाद वो मेरे विद्यार्थी नहीं होते, मेरे दोस्त बन जाते हैं। और यही वजह है कि मेरे विद्यार्थी जब से निकल के जा रहे हैं, हर बड़े चैनल में मेरे विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये थे हमारे साथ वागीश सारस्वत जी। इन 24 की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई कहता हूँ उनके जन्मदिन के अवसर पर। सबसे पहले जय वागीश बाबा, मला माहिती आहे मी काय सांगतो। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन 24 न्यूज़ परिवार की तरफ से। और मैं हमेशा से प्रभावित रहा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से, उनके विचारों से, और 12 साल मैंने सामने में काम किया। आपकी बहुत सारी खबरें हमने छापी सामने में, लेकिन मैंने एक कविता लिखी तो एक सांसद महोदय भड़क उठे मेरे ऊपर। मैंने क्या बोला कि पहले सबको जानता था, पहचानता था, पहले सबको जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया। क्या कहूं दोस्तों, मैं राजनीतिज्ञ हो गया हूं। तो लीडर वही अच्छा होता है, जैसे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां। और वागीश जी के अंदर एक पूरा शॉपिंग मॉल है। आप एक बार उनको बोल के देखिए कि मुझे ये चाहिए, वही देंगे, और कई बार जबरदस्ती भी दे देते हैं। तो मैंने महसूस किया है कि भावनाओं की जो ये दुनिया है, और जो भी हम रचनाएं देखते हैं, शब्दों की जो किताबें देखते हैं, शब्दों के जो मकान देखते हैं, उसमें ये महारत हासिल कर चुके हैं वागीश सारस्वत जी। और हम चाहेंगे कि आने वाले सालों में लगातार इनकी जो दिशा और दशा है वो लगातार वृद्धि पाती रहे, और हम चाहेंगे कि लोगों का जो प्यार है वो अक्सर इनके साथ रहे। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज इस महफिल में इनके साथ खड़ा होने का मौका मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, थैंक यू। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ है। मैं इस वागीशोदय पुस्तक की संपादिका हूँ और भविष्य में मैं और भी पुस्तक संपादित करना चाहूँगी। वागीश जी को उनके 50वें वर्षगांठ पे हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के इस आयोजन के लिए अपने छोटे भाई वागीश सारस्वत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 50वां जन्मदिन और साथ ही एक किताब का लोकार्पण। रही बात वागीश की, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। बचपन में बुजुर्गों से सुनते थे कि 2 नावों की सवारी नहीं करना चाहिए, और वागीश के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 7 नावों की सवारी करता है। यदि आप इसका चरित्र चित्रण करने जाएं तो लेखक, कवि, व्यंग्यकार, नेता, अभिनेता, फिल्म निर्माता, इतने सारे विशेषण इसके साथ जुड़ गए हैं, और बड़ी शिद्दत से कई वर्षों से ये मित्रों को साथ लेकर एक टीम बनाकर इस प्रयोजन में सफल रहा है। इस 50वें अर्धशतक के मौके पर मैं यही कामना करता हूं कि इन 7 नावों की सवारी कभी डगमगाए नहीं, 7 नावें अपने अपने अंजाम तक पहुँचें, और हम सबके सामने एक उदाहरण रहे कि यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कई विधाओं में एक साथ काम भी कर सकता है। वागीश जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। वागीश जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। पत्रकारिता के बाद राजनीति में उन्होंने झंडे गाड़े, और आज भी साहित्य में भी उसी तरह सक्रिय हैं। और उनकी सबसे खासियत है मैंने देखी कि बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमेशा सबसे सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं।
मैं जब उनके साथ काम करता था तब भी उनका बहुत सहयोग मिलता था, और जब वो पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में चले गए तब पर भी उनका सहयोग मिलता रहा, आज भी उनका सहयोग मिलता है। वागीश सारस्वत छोटा सा बच्चा है। जब वो मेरे पास आया था, मैं मैगजीन निकाल रहा था जिसका नाम था हवा, और मैंने उसे उप संपादक लगा लिया अपने अंडर में। मैंने देखा वो लड़का बहुत मेहनती और बहुत भाषा के मामले में बहुत माहिर था। मुझे एक बार कुछ सर दर्द हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा मैं जो कॉलम लिखता था ये कॉलम तुम लिख दो। उसने 2-4 कॉलम पढ़े मेरे, एज इट इज़ लिख दिया, मेरा कॉलम मेरी भाषा में लिख दिया। मैं बहुत आश्चर्यचकित पड़ गया, मुझे नहीं लगता था ये मेरा कॉलम मेरी भाषा में लिख देगा। मैंने कहा तुमको कहाँ से आई ये सब बातें? बोलने लगा भाई साहब सब आपके चरणों का प्रताप। अरे मैंने कहा चरणों का प्रताप मत बोला करो मुझसे। खैर, और ऐसे बहुत सारी बातें मैंने देखी उसमें, मुहावरेदार भाषा, लच्चेदार भाषा, और वो मुहावरों का सही उपयोग उसको करना आता है। इसकी पृष्ठभूमि में उसका जो बैकग्राउंड है, ग्रामीण बैकग्राउंड है, वो बहुत काम आया। ब्रज के गांव का बैकग्राउंड होने की वजह से वो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी उसी ज़िले का हूँ, अलीगढ़ ज़िले का हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड वैसा ही रहा है गांव का। तो मुझे लगा अरे ये तो, फिर उसने चुटकियाँ लेनी शुरू करी, थोड़ी थोड़ी बात पे चुटकियाँ ले लेता था। मैंने चुटकियों में बहुत मज़ा आया मुझे। हम लोग बजाय नाराज़ होने के चुटकियों पे हंस देते थे। तो बुरा था, मैंने आपको नाराज़ करने के लिए चुटकियाँ ली थी, आप हंस देते हैं। मेरे भाई तुम्हारी चुटकी ऐसी होती है कि हंसना पड़ता है। बोले भाई साहब मैं यही बात सुनना चाहता था। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का है, और बहुत अच्छा लड़का रहेगा। एक बार आया, बोले भाई साहब मैं अपने कविता संग्रह का क्या नाम दूं? मैंने उसके नाम सुझाया, क्या बोलते हैं, छप्पर में उड़ से मोर पंख। वाह ये तो बहुत अच्छा नाम है, छप्पर में उड़ से मोर पंख। मैंने हाँ यही अच्छा नाम है। उसने वही नाम दे दिया, छप्पर में उड़ से मोर पंख। पिछले दिनों में बोला भाई साहब मेरे ऊपर लिखिए कुछ। मेरा हाथ बेकार है, मैं लिख नहीं पाता, मेरी पत्नी कहीं गई हुई थी। मैंने उसे कहा तुम आ जाओ किसी दिन तो यहाँ लिख ले जाओ, मैं लिख नहीं पाता। बोले आप लिख नहीं पाते? हाँ। मैंने कहा 8-10 साल से मैं लिख नहीं पाता, इसलिए तुम आओ एक दिन लिख के ले जाओ। फिर ऐसा हुआ, उसे वक्त नहीं मिला। फिर अमर त्रिपाठी ने थोड़ा सा लिखा, एक दिन अमर त्रिपाठी को थोड़ा सा लिखाया, कागज़ कहीं पड़ा होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं लिख पाया उसके लिए। और इस बात का मुझे अफसोस है कि मैं उसके लिए बहुत प्यारा लड़का होने के बावजूद मैं कुछ नहीं लिख पाया। धन्यवाद। वागीश जी आप बेवजह उबल रहे को मैं बहुत ये लहरें हैं अरसे से जानता हूँ। किसी का हो आप कुछ उनकी साहित्यिक रचनाओं से अच्छी तरह से परिचित हूँ, उनको पढ़ा है, उनको सुना है। लहर पर धीरे धीरे चला सकते हो। वागीश जी ने हर क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यंगकार भी हैं, लहर पर कितने भी डंडे गीतकार भी हैं, कोई फर्क नहीं पत्रकार तो है ही। उन्होंने बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्में भी बनाई है, वो निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं और आयोजक भी हैं। इतने सारे रंग अत्याचार के खिलाफ उठती है जब किसी एक व्यक्ति में मचलती है।
दिखाई देते हैं तो उसका व्यक्तित्व अपने आप उभर के आता है कि वो व्यक्तित्व कितना बड़ा हो। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि वागीश जी पर इतनी खूबसूरत किताब वागीशोदय का यहाँ आज जो है विमोचन हुआ, और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। कारण क्या है कि हमारी हिंदी भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा, जितनी भाषाएं हैं उनका मिलन हो, और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से मिलें, ताकि हमारा जो भाषा का जो सौहार्द है वो बना रहे। वागीश जी को मैं इसके लिए बहुत सारी बधाई देता हूं, और मेरा जितना उनके साथ एक व्यक्तिगत ताल्लुक़ है, जितना बड़े भाई की तरह उनका हमेशा स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है, इस तरह के कमाल के व्यक्तित्व को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह का और काम करें, बहुत अच्छा काम करें, और यूँ ही साहित्य की, पत्रकारिता की, राजनीति की सेवा आप करते रहें। वागीश जी से मेरा पुराना संपर्क है, मैं सामना से जुड़ा हूँ पहले दिन से। वागीश जी जब नवभारत के पॉलिटिकल रिपोर्टर थे तो उनकी बीट थी शिवसेना, और शिवालय में विशेष रूप से बैठते थे। उसी के ज़रिए, क्योंकि मैं उस पार्टी के अखबार के लिए काम करता हूँ और वागीश जी का वो क्षेत्र था। फिर उनकी जो पहली किताब का विमोचन हुआ, राज ठाकरे जी ने किया था इंडियन मर्चेंट चैम्बर में, तो उस सिलसिले में हमारी उनकी पहली एक अच्छी मुलाकात हुई, जिस मामले में मतलब कुछ सहयोग वगैरह जो भी चाहिए वो मैंने दिया, और तब से अब तक वो लगातार आ रहा है। हम लोग पत्रकारिता कोष एक डायरेक्टरी करते हैं, अखिल भारतीय स्तर की, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। वागीश जी से मैं उस सिलसिले में भी उसकी समीक्षा करवा चुका हूँ, और उनके लिए वो क्या है, यारों के यार हैं, और हमेशा भले ही किसी पार्टी से जुड़े हों, लेकिन हमारे लिए एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। व्यंग में मेरी रुचि है, इस वजह से वो बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं अमर त्रिपाठी, इन 24 न्यूज़, मुंबई।